तो आइए अब हम उस कथा की ओर चलते हैं कि किस प्रकार से भगवान विष्णु, उनके हाथ में आपने देखा होगा हमेशा चक्र घूमता रहता है, कैसे भगवान विष्णु को इस चक्र की प्राप्ति हुई। हम अब उस कथा में प्रवेश करते हैं। तो हमारे सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, पूरे संसार में हाहाकार मच गया है। सारे जितने भी राक्षस हैं उन्होंने देवताओं को मारना प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने ये सोचा कि हम इंद्र की कुर्सी को कैसे हड़प लें। तो अब जितने भी देवता हैं इंद्र सहित ब्रह्मा जी के पास गए, तो कहा प्रभु ये जो अत्याचारी राक्षस हैं इन्होंने हम पर खूब अत्याचार कर दिया है, तो अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं अब वो किसी काम के नहीं रहे, उनकी शक्ति समाप्त हो गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो हम नारायण के पास चलते हैं। नारायण के पास गए, नारायण से कहा प्रभु अब ये अत्याचार असुरों का बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो अब विष्णु जी ने कहा कि तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए कुछ साधना करने जा रहा हूं, कुछ तपस्या करने जा रहा हूं। तो कहते हैं कि अब भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर गए और वहीं पर उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि कुछ ऐसा हुआ कि उस समय हमारे विष्णु भगवान के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो सब काम करना उन्होंने बंद कर दिया था, किसी काम के नहीं थे उस समय। तो अब भगवान विष्णु को भी शंकर भगवान की तपस्या करनी पड़ी। हमारे जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने एक संकल्प किया, और क्या संकल्प था वो, कि उन्होंने कहा कि जब तक भगवान शंकर मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे तब तक भगवान के जो सहस्त्र नाम हैं उनसे मैं भगवान शिव का पूजन करूंगा। और किससे पूजन करेंगे? कमल के फूलों से। तो भगवान विष्णु ने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, और उनका ये नियम था कि रोज वो मानसरोवर जाते और वहां से कमल के पुष्प लाकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते थे। भगवान शिव के जो सहस्त्र नाम हैं उन सहस्त्र नामों को लेकर के एक एक कमल का फूल चढ़ाते कि शिवो हरो मृणो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः, कि भगवान शिव के जो 1008 नाम हैं उन 1008 नामों को लेकर कि शिव अर्थात जो कल्याण के स्वरूप है, हर जो सभी भक्तों के पापों को हर लेते हैं, मृणो कि जो हर भक्त पर कृपा बरसाते हैं, जो रुद्र हैं, जो सारी जितनी भी मुश्किलें हैं उनको हर लेते हैं, ऐसे 1008 नाम लेकर रोज वो कमल के पुष्प चढ़ा देते। परंतु एक दिन हमारे शंकर भगवान ने चाहा कि भगवान की भी परीक्षा ली जाए। तो जैसे ही नियम था विष्णु जी का कि रोज एक एक कमल डालते, चढ़ाते रोज एक एक कमल, तो उस दिन भी ऐसा ही किया कि रोज एक एक कमल चढ़ाया। परंतु जैसे ही अब आखिरी कमल बचा था, भगवान शिव ने कुछ ऐसी माया की कि वो आखिरी जो कमल का पुष्प है वो गायब हो गया। अब वो गायब हो गया, भगवान विष्णु ने इधर उधर हाथ से मारा, कहीं भी नहीं था वो। चारों तरफ देख लिया, कहीं भी कमल का पुष्प नहीं। अब क्या करें? पूरे संसार में कहते हैं कि विष्णु भगवान ने चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया, पर भगवान को तो परीक्षा लेनी थी। तो उस समय पूरे संसार से कमल के पुष्प गायब कर दिए। भगवान विष्णु परेशान हो गए कि अब मेरी पूजा अपूर्ण हो जाएगी, क्या करूं?
तो कहते हैं कि उसी समय हमारे विष्णु जी को एक बात याद आई। कहने लगे कि जब मैंने राम अवतार लिया था तो मेरी माँ मुझसे कहती थी कि राम, तुम्हारे जो ये नेत्र हैं वो कमल के समान है। तुम्हारे नेत्र इतने सुंदर हैं कि लगता है कि ये कमल है, तुम कमल नयन हो। तो भगवान विष्णु को वो बात याद आ गई। कहा, मेरी माँ तो मुझसे कहती थी कि तेरी आंखें कमल के समान हैं, इसलिए इन्हीं आंखों को मैं भगवान को समर्पित कर दूं। और इसीलिए हमारे भगवान विष्णु ने तुरंत अपना एक अस्त्र लिया और उन एक कमल नयन को निकालकर भगवान शिव के पार्थिव लिंग में समर्पित कर दिया। उसी समय हमारे भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पूजा सफल हुई। मैंने तो तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए थी और तुमने तो अपनी ही आंखें मुझे दे दी। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि भगवान की पूजा में भक्त सब कुछ अपना न्यौछावर कर देता है, अपना तन, अपना मन, अपना धन सब भगवान को समर्पित कर देता है। इसलिए हे शंभु, मैंने भी अपने जो ये नेत्र हैं वो आपको समर्पित कर दी। तो उसी समय हमारे भगवान शंकर ने अपना जो सुदर्शन चक्र है उस सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु को दिया और कहा कि अब इसमें इतनी ताकत है कि कोई भी असुर इस सुदर्शन चक्र से नहीं बच सकता। तो इस प्रकार से हमारे भगवान शंकर ने अपना जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान विष्णु को प्रदान कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। तो कहते हैं कि जो ये सहस्त्र नाम है भगवान के, भगवान शिव के, जो विष्णु जी द्वारा कहे गए हैं, जो भी इनका पाठ करता है, इनका पाठ करते करते भगवान शिव लिंग की पूजा करता है तो उसकी जितनी भी कामनाएं हैं, जैसे विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हो गई, वैसे ही इन सहस्त्र नामों का यदि आप उच्चारण करते हो, ब्राह्मण के द्वारा उच्चारण कराते हो, तो सारी आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस सहस्त्र नाम में, इस नामावली में इतनी शक्ति है, तो इसीलिए एक ना एक बार भगवान शिवलिंग का आप इन्हीं सहस्त्र नामों से अवश्य पूजन कराइएगा। आपकी हर कामना भगवान शिव पूर्ण करेंगे। और कहते हैं कि शिव और जो हरि हैं, भगवान विष्णु और शिव दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। इस समय आपने देखा जो ये कथा चल रही थी उसमें हमारे विष्णु भगवान ने शिव की तपस्या करी, और ऐसी भी कथाएं आती हैं कि जिसमें हमारे शंकर भगवान ने भी भगवान विष्णु की पूजा करी, उनको अपना आराध्य बताया। और आपने सुना भी होगा कि भगवान शिव, कल की कथा में हमने बताया था कि भगवान शिव हमेशा 2 अक्षरों को जपते रहते हैं। कौन से अक्षर हैं? राम नाम के 2 अक्षर हैं। हमेशा हमारे जो भगवान शंकर हैं, जब भी बैठते हैं, समाधि में नहीं बैठे हैं, तो इन्हीं दोनों नामों का, इन्हीं 2 अक्षरों के नाम का उच्चारण करते हैं।